हमारी किडनी शरीर के मास्टर प्यूरिफिकेशन प्लांट हैं, जो खून को फिल्टर करती हैं, वेस्ट को हटाती हैं और फ्लूइड्स और मिनरल्स को बैलेंस करती हैं। जब वे फेल हो जाती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण खतरनाक टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जिससे हर ऑर्गन को खतरा होता है। डायलिसिस एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के रूप में आता है, जो खून को साफ करने और बैलेंस को बहाल करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी के रूप में काम करता है। यह कोई इलाज नहीं है, बल्कि एक जरूरी पुल है जो लोगों को ट्रांसप्लांट का इंतजार करते हुए या लंबी अवधि की थेरेपी के रूप में अच्छी तरह से जीने देता है। डायलिसिस दो मुख्य रूपों में आता है, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ये दोनों तरीके किडनी फेल होने पर शरीर से वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स निकालने में मदद करते हैं, जिससे मरीज की सेहत बनी रहती है। हेमोडायलिसिस में आपके खून को शरीर के बाहर एक मशीन और एक स्पेशल फिल्टर के जरिए साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एक क्लिनिक या अस्पताल में हफ्ते में 3 बार की जाती है और हर सेशन लगभग 4 घंटे तक चलता है। इस दौरान मेडिकल स्टाफ आपकी निगरानी करता है ताकि प्रक्रिया सुरक्षित और असरदार रहे। पेरिटोनियल डायलिसिस में आपके पेट की लाइनिंग को नेचुरल फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक क्लींजिंग सॉल्यूशन पेट में डाला जाता है, जो वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को सोख लेता है। यह प्रक्रिया अक्सर घर पर खुद या परिवार की मदद से की जा सकती है, जिससे मरीज को ज्यादा आजादी मिलती है। हेमोडायलिसिस में आपको स्ट्रक्चर, रेगुलर मेडिकल सुपरविजन और प्रोफेशनल देखभाल मिलती है, जिससे जटिलताओं का रिस्क कम होता है। वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस आपको अपनी डेली लाइफ के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस देता है, जिससे आप ट्रैवल या काम भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों का मुख्य उद्देश्य खोई हुई किडनी फंक्शन को बदलना, शरीर को स्वस्थ रखना और मरीज की जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। सही विकल्प चुनना हर मरीज के लिए अलग हो सकता है। यह चुनाव आपकी मेडिकल जरूरतों, लाइफस्टाइल और पर्सनल प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ केयर टीम से सलाह लें और मिलकर सबसे अच्छा विकल्प चुनें। डायलिसिस तब शुरू होता है जब किडनी फंक्शन खतरनाक रूप से कम हो जाता है। आमतौर पर 15 या उससे कम के जीफार से मापा जाता है। खून में वेस्ट का बढ़ता स्तर, जैसे ब्यूवेन और क्रिएटिनाइन इंटरवेंशन की जरूरत का संकेत देता है। थकान, मतली, सूजन और गंभीर खुजली जैसे लक्षण अक्सर इस निर्णय को प्रेरित करते हैं। समय का चुनाव मरीज और डॉक्टर के बीच एक साझा निर्णय है, जो लैब रिजल्ट्स और जीवन की क्वालिटी को संतुलित करता है। कभी-कभी यदि लक्षण गंभीर हों तो डायलिसिस पहले शुरू हो जाता है। लक्ष्य जीवन घातक कॉम्प्लिकेशंस को रोकना और वेलबीइंग को बहाल करना। डायलिसिस शुरू करना कंट्रोल हासिल करने और बेहतर महसूस करने के लिए एक प्रोएक्टिव कदम है। बहुत से लोग डायलिसिस से डरते हैं, लेकिन यह मौत की सजा नहीं है, यह एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। डायलिसिस के बारे में कई गलत फहमियां हैं, जैसे कि इससे जीवन बहुत सीमित हो जाता है या मरीज सामान्य गतिविधियां नहीं कर सकते। असल में डायलिसिस का मकसद आपको स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना है। डायलिसिस पर अधिकांश लोग काम करना, यात्रा करना और जीवन का आनंद लेना जारी रखते हैं। सही जानकारी और सपोर्ट के साथ आप अपने शौक, करियर और परिवार के साथ समय बिताने जैसी चीजें कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर दर्दनाक नहीं होती है, बेचैनी दुर्लभ और मैनेजेबल होती है। शुरुआती दिनों में घबराहट हो सकती है, लेकिन समय के साथ शरीर और मन दोनों इसकी आदत डाल लेते हैं। अनुकूलन का मतलब नई दिनचर्या को अपनाना है, खासकर डाइट के साथ सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को सीमित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पर्याप्त प्रोटीन लेना और तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। एक रीनल डाइटिशियन के साथ काम करने से पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। वे आपकी जरूरतों के अनुसार डाइट प्लान बनाते हैं, जिससे आप ऊर्जा से भरपूर और स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित व्यायाम और अपने ट्रीटमेंट शेड्यूल का पालन करना सबसे अच्छा महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण है। हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग या योग आपके मूड और ताकत दोनों को बेहतर बनाती है। सपोर्ट के साथ डायलिसिस जीवन का एक मैनेजेबल हिस्सा बन जाता है, अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। परिवार, दोस्त और हेल्थ केयर टीम का साथ आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता देता है, जिससे आप हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। डायलिसिस की तैयारी एक विश्वसनीय एक्सेस पॉइंट बनाने से शुरू होती है। आमतौर पर आपकी बांह में एक फिस्टुला या ग्राफ्ट। यह एक्सेस पॉइंट आपके खून को मशीन तक पहुंचाने और वापस लाने का सुरक्षित रास्ता बनाता है।
फिस्टुला को बनने और मजबूत होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से समय पर सलाह लें। यदि अर्जेंट हो तो एक टेम्परेरी कैथेटर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए फिस्टुला सबसे सुरक्षित होते हैं। कैथेटर से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए इसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर से एक्सेस के सबसे अच्छे विकल्प के बारे में खुलकर चर्चा करें। खुद को एजुकेट करें, प्रश्न पूछें, प्रक्रिया के बारे में जानें और सपोर्ट के लिए डायलिसिस पर दूसरों से जुड़ें। परिवार और दोस्तों को भी जानकारी दें ताकि वे आपकी मदद कर सकें। सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होकर आप अनुभव साझा कर सकते हैं और भावनात्मक सहारा पा सकते हैं। इन सेंटर ट्रीटमेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें और कंफर्ट आइटम्स पैक करें। अपने साथ पानी की बोतल, हल्का स्नैक और कोई पसंदीदा किताब या म्यूजिक ले जाएं ताकि समय आराम से कटे। समय पर पहुंचना भी जरूरी है। होम डायलिसिस के लिए एक साफ, व्यवस्थित जगह सेट करें। सभी जरूरी सप्लाई और मशीनें पहले से तैयार रखें। परिवार के किसी सदस्य को ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि जरूरत पड़ने पर वे मदद कर सकें। मानसिक तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नॉलेज और सपोर्ट चिंता को कम करते हैं। मेडिटेशन, गहरी सांसें या अपने प्रियजनों से बात करना आपकी मदद कर सकता है। खुद को पॉजिटिव रखें। तैयारी के साथ आप आत्मविश्वास के साथ डायलिसिस तक पहुंच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हर कदम पर जानकारी और सपोर्ट आपके सफर को आसान बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हेल्थिक डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी हेल्थ टिप्स और अपडेट्स मिलते रहें। अपना ख्याल रखें।